सी प्लस प्लस में ऐसी वैल्यूज जो कि रन टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पर चेंज ना हो उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो अगर हम उसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इन सी प्लस प्लस सपोज अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि फिक्स्ड वैल्यूज which or that do not change during the runtime, that do not change during execution of program, such values are considered as such values were considered as constant। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज, ओके, दैट वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। जैसे आप लोग पता होगा कि दो तरह के वैल्यूज होती हैं, एक होती है वेरिएबल, एक होती है कांस्टेंट। ओके, तो वेरिएबल जो कि वेरी करे, कांस्टेंट जो कि फिक्स रहे। ओके, तो अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस के पास मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जैसे अगर हम डिस्कस करें सी प्लस प्लस कांस्टेंट की, ओके, तो इन अ सी प्लस प्लस कांस्टेंट it has been classified into two broad categories. First one is numeric constant, and मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिक कांस्टेंट, एंड सेकंड वन इज नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिक कांस्टेंट की, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है दिस हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू अ टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज इंटीजर कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज रियल कांस्टेंट। ओके, अगर हम बात करें न्यूमेरिक कांस्टेंट की, तो एक होता है इंटीजर कांस्टेंट, एंड द सेकंड वन इज, यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट, एंड सेकंड वन इज रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट। अभी जो इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, ये क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आएंगे नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट पे। तो अगर हम बात करें इंटीजर कांस्टेंट की, तो इंटीजर कांस्टेंट जो है कई तरह के होते हैं। जैसे मतलब जो चीज़ें इंटीजर के फॉर्म में हो दे आर कंसिडर्ड एज अ इंटीजर कांस्टेंट। ओके, जैसे 14 इज अ इंटीजर, बट 14.4 इज अ रियल कांस्टेंट। ओके, अगर हम बात करें सी प्लस प्लस में, तो सी प्लस प्लस के न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट जो है वो कई उसमें क्लासिफाइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल की। इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ first decimal, second it has been categorized as in the form of octal, third hexadecimal, बाइनरी। इस तरह से जो है ये कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर डिफाइंड रहते हैं। हेक्साडेसिमल लिख सकते हैं या हेक्स लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ हेक्साडेसिमल। ओके, तो बाइनरी को नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 है, उसको किस फॉर्म में लेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया है, जहाँ पर नंबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है उनको उन्होंने असाइन कर दिया है। क्योंकि डेसिमल्स जो हैं दीज आर द नंबर्स लाइक -42, -45 और 455। ठीक है, तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो कि 0 से 9 तक के बीच के सीक्वेंस में आते हैं और उसके किसी भी कॉम्बिनेशन में विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट को आप कह सकते हो विदाउट फ्रैक्शनल, विदाउट फ्रैक्शनल, और रियल कांस्टेंट्स को आप कह सकते हो फ्रैक्शनल। ठीक है, तो डेसिमल की रेंज क्या होती है 0 to 9। ऑक्टल की क्या रहेगी, ऑक्टल की रहेगी आपकी 0 to 7।
और हेक्साडेसिमल की रहेगी आपकी 0 to 9 एंड A to F तक की जो रेंज है दैट विल बी हेक्साडेसिमल। अब बात करते हैं रियल कांस्टेंट की। तो रियल कांस्टेंट में जैसा कि मैंने बताया, हर वो वैल्यू विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ओके, दैट आर कंसिडर्ड एज अ रियल कांस्टेंट। तो वैल्यूज इन फ्रैक्शनल पार्ट, values represented in a fractional form are considered as a real constant। जैसे पाई की वैल्यू, या फिर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, एग्जांपल 34.16। यहाँ पे अगर एग्जांपल लें रियल का तो ये हो जाएगा 452। इसका लें तो 174। इसका हम ले सकते हैं 492 लिख लीजिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 492 174 में। 174 में अगर हम 492 लिखते हैं तो यहाँ अगर यहाँ पे सपोज 492 लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग? क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर 7 तक है। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर जो कि 0 से 7 या 7 से बिलो में हो उनको ही हम ऑक्टल में लिखते हैं। ठीक है, तो लिख दिया हमने 174। उसी तरह से हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में क्या हो जाता है आपको, हेक्साडेसिमल में आ जाएगा 0x1FE, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अगर हम रियल कांस्टेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, यहाँ वैल्यूज जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन काहे में होगा, डेसिमल में या फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, और ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, रियल कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये ज़्यादातर साइंटिफिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं। साइंटिफिक नोटेशंस से बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे कोई पाई की वैल्यू है या कोई सीरीज का कोई ऐसा वैल्यू जो कि फ्रैक्शनल पार्ट में है, दैट विल बी हेल्प्स टू रिप्रेजेंट एंड आइडेंटिफाई थ्रू द रियल कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन न्यूमरिक वैल्यूज की या नॉन न्यूमरिक कांस्टेंट की। तो नॉन न्यूमरिक कांस्टेंट्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना। नॉन न्यूमरिक कांस्टेंट्स जो है इसको भी दो उसमें कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और दूसरा है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर हम बात करें सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की तो ऐसी वैल्यूज जिनमें एक कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर दिया हो और वो इन्वर्टेड कॉमर्स में रिप्रेजेंटेड हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, का एग्जांपल है, मैं एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। कैन कंसिडर एन एग्जांपल लाइक, फिर यहाँ लिख देता हूँ ब्रीफ में कि क्या है ये। ठीक है, एनक्लोज्ड विथ सिंगल कोट। ओके, सिंगल कोट से अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अगर मान लीजिए आप लिखते हैं 4, तो 4 भी अपने आप में कैरेक्टर की तरह काउंट होगा। ए ये भी कैरेक्टर काउंट होगा, स्मॉल ए ये भी कैरेक्टर काउंट होगा। ठीक है, इवन अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं 42.5 इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो ये भी सिंगल कैरेक्टर काउंट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट की। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है कि जैसे कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो है एनक्लोज्ड विद सिंगल कोट, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर एनक्लोज्ड विद ENCLOSED, enclosed with डबल कोट, डबल कोट। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं हम स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट के एग्जांपल क्या होगा, जैसे हेलो, है ना। इसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, सपोज 2.438, ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो आई थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, न्यूमरिक कांस्टेंट क्या है, नॉन न्यूमरिक कांस्टेंट क्या है, कैसे उन पे काम किया जाता है। फाइन, तो इसको हम और बाद में डिटेल में जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे।